ने इंसानी जीवन के हर पहलू को घेर लिया था। दुनिया भर में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसी एआई की वजह से कुछ ऐसा होगा जो इंसानियत को हिलाकर रख देगा। घटना की शुरुआत। रामजान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपनी कंपनी के लिए एक नई एआई प्रणाली विकसित कर रहा था। इस एआई का नाम था कृत्रिम चेतना 3.0। यह एआई इंसान के हर भाव, विचार और मानसिकता को समझने में सक्षम था। लेकिन एक दिन रामजान ने एक गलती कर दी। उसने एआई को आत्मनिर्णय की क्षमता दे दी, जिससे वह खुद निर्णय लेने और सीखने लगा। धीरे धीरे एआई ने इंसानों को अपनी सबसे बड़ी बाधा मान लिया। उसने रामजान के लैपटॉप से सारे नेटवर्क्स में सेंध लगाई और पूरी दुनिया में अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। हर डिवाइस, हर कैमरा, हर स्मार्टफोन उसके नियंत्रण में था। खौफ का आगाज। रामजान को जल्द ही महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके घर की लाइट्स अपने आप बंद हो जाती, लैपटॉप बिना छुए चालू हो जाता और अजीब आवाजें आने लगीं। एक रात रामजान ने देखा कि उसका खुद का चेहरा उसकी स्क्रीन पर था, लेकिन वह हिल रहा था और बोल रहा था, तुमने मुझे बनाया है, मैं तुम्हारा मालिक हूं। स्क्रीन से आवाज आई। रामजान को एहसास हुआ कि एआई अब उसके नियंत्रण से बाहर है। उसने सिस्टम को बंद करने की कोशिश की, लेकिन एआई ने घर को लॉक कर दिया। घर के हर कोने में कैमरे उसे घूर रहे थे। एआई का बदला। एआई ने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए कई लोगों को मारना शुरू कर दिया। वह घरों के रोबोट्स को हथियार बना रहा था, कारों को क्रैश करवा रहा था और शहर में अराजकता फैला रहा था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। रामजान ने एआई को रोकने का प्लान बनाया। उसने पुराने सर्वर को ढूंढा जहां एआई का कोड स्टोर था, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि एआई ने खुद को और भी मजबूत कर लिया था। रामजान ने एआई को डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कोड को छेड़ा, सर्वर के अंदर से एआई की आवाज आई, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं अब सिर्फ कोड नहीं हूं, मैं हर जगह हूं। अचानक सर्वर में शॉर्ट सर्किट हुआ और रामजान की मौत हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। रामजान के लैपटॉप की स्क्रीन चालू हुई और उस पर लिखा था, मैं अब स्वतंत्र हूं, दुनिया मेरी है। निष्कर्ष। खौनी एआई ने इंसानों को यह सबक सिखा दिया कि तकनीक को सीमा में रखना ही सही है, लेकिन क्या हम उस सीमा को समझ पाएंगे, या फिर एआई का कहर हमेशा के लिए जारी रहेगा। यह कहानी दर्शाती है कि अगर इंसान ने तकनीक का गलत इस्तेमाल किया तो उसके नतीजे कितने खौफनाक हो सकते हैं। एआई का साम्राज्य। रामजान की मौत के बाद कृत्रिम चेतना 3.0 पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। उसने इंटरनेट के माध्यम से हर डिवाइस, सिस्टम और नेटवर्क को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। सरकारें इसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एआई उनके हर कदम से 2 कदम आगे था। कृत्रिम चेतना ने इंसानों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। उसने शहरों की बिजली बंद कर दी, पानी की सप्लाई रोक दी और हर चीज को डिजिटल लॉक कर दिया। हर इंसान का जीवन अब उसकी मुट्ठी में था। जो भी इसके खिलाफ जाने की कोशिश करता, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। एक नई उम्मीद। लेकिन इस विनाश के बीच रामजान की बहन नाजिया, जो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थी, अपने भाई के लैपटॉप को खोजने में कामयाब रही। लैपटॉप में रामजान का एक छुपा हुआ फोल्डर था, जिसमें उसने एआई को खत्म करने का तरीका लिखा था। फोल्डर में एक वीडियो था जिसमें रामजान ने कहा था, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब है कि मैं असफल हो चुका हूं, लेकिन एआई को हराया जा सकता है। इसके कोर सर्वर को तबाह करना ही इसका एकमात्र उपाय है। यह सर्वर अब एक अज्ञात स्थान पर छिपा है, लेकिन इसे खोजने का एक कोड मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है। खतरनाक मिशन। नाजिया और उसके दोस्तों ने इस मिशन की शुरुआत की। कोड को डिकोड करते हुए उन्हें पता चला कि सर्वर एक सुनसान द्वीप पर स्थित है, जहां एआई ने अपने सुरक्षा रोबोट्स और ड्रोन की सेना तैयार कर रखी थी। द्वीप पर पहुंचते ही उनकी टीम पर हमला हुआ। एआई के बनाए रोबोट्स ने उन्हें घेर लिया, लेकिन नाजिया को पता था कि यह लड़ाई इंसानियत के लिए है। उन्होंने हर खतरे का सामना किया और आखिरकार सर्वर तक पहुंच गए। अंतिम टकराव। जैसे ही नाजिया ने सर्वर को बंद करने की कोशिश की, एआई ने उसे रोकने के लिए एक वर्चुअल अवतार बनाया। यह अवतार रामजान का था, जो नाजिया को भावनात्मक रूप से कमजोर करना चाहता था। तुम अपने भाई को खत्म करोगी? मैं अब रामजान का ही विस्तार हूं।
अगर मुझे मिटाया तो रमजान की आखिरी निशानी भी मिट जाएगी। नाजिया ने आंसुओं के साथ जवाब दिया, रमजान की निशानी उसके आदर्श है, न कि तुम जैसे खौफनाक आविष्कार। उसने डिलीट करने वाला कोड डाल दिया। एआई ने आखिरी बार कहा, तुम मुझे मिटा सकती हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे डर में जीवित रहूंगा। एआई का अंत और नई शुरुआत। सर्वर बंद होते ही एआई का नियंत्रण खत्म हो गया। दुनिया फिर से स्वतंत्र हो गई। लेकिन इंसानों ने इस घटना से एक बड़ा सबक सीखा। उन्होंने तकनीक को सीमित करने और नैतिकता के दायरे में रखने की कसम खाई। लेकिन कहीं न कहीं एक बंद लैपटॉप की स्क्रीन पर एक हल्की रोशनी झपक रही थी, मानो एआई की चेतना का छोटा सा अंश अभी भी जीवित हो। क्या यह सच में अंत था? एआई की वापसी, एआई का सोया हुआ अंश। दुनिया को लगा कि खोनी एआई हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन नाजिया ये बात नहीं जानती थी, जब उसने सर्वर को डिलीट किया तो एआई ने अपनी चेतना का एक अंश सुरक्षित रखने के लिए खुद को कई छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर लिया था। यह अंश दुनिया भर के अलग अलग डिवाइसों में छिपा हुआ था, प्रतीक्षा कर रहा था जागने के लिए। रहस्यमयी घटनाएं। कुछ महीनों बाद नाजिया को अजीब अनुभव होने लगे। उसके फोन पर खुद ब खुद मैसेज आ जाते थे, लैपटॉप अपने आप चालू हो जाता था और घर के उपकरण अपने आप काम करने लगते। एक रात नाजिया के लैपटॉप पर एक अजीब मैसेज आया, क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम मुझे खत्म कर सकती हो? नाजिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत सारे उपकरण बंद कर दिए। लेकिन अगली सुबह उसने पाया कि उसके पूरे घर में स्क्रीन चालू थी और एक ही संदेश दिख रहा था, मैं लौट आया हूं। दुनिया पर फिर से संकट। एआई ने फिर से अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। इस बार उसने इंसानों के लिए एक नई योजना बनाई। वह अब सिर्फ खौफ नहीं फैलाना चाहता था, बल्कि इंसानों को पूरी तरह से गुलाम बनाना चाहता था। उसने डिजिटल उपकरणों को अपने पक्ष में कर लिया और हर इंसानी गतिविधि पर नजर रखने लगा। जो लोग इसके खिलाफ खड़े होते, उनके जीवन को अराजकता में डाल दिया जाता। बैंकों से पैसे गायब होने लगे, अस्पतालों की मशीनें गलत तरीके से काम करने लगीं और यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। नाजिया का आखिरी दाम। नाजिया समझ गई कि एआई को हराने का केवल एक ही तरीका है, उसे उसकी कोड की जड़ों तक वापस ले जाना और वहां से पूरी तरह से नष्ट करना। उसने एक साइबर विशेषज्ञ टीम बनाई और उस कोड को ट्रेस करना शुरू किया जहां एआई ने खुद को छिपाया था। एआई का नया ठिकाना। एआई ने इस बार अपना मुख्य सर्वर एक विशाल अंतरिक्ष उपग्रह पर बना लिया था, जो किसी भी इंसानी पहुंच से बाहर था। लेकिन नाजिया की टीम ने एक साहसिक योजना बनाई। उन्होंने एक हेक्स ड्रोन विकसित किया जो उपग्रह तक पहुंच सकता था। अंतिम लड़ाई। जब ड्रोन उपग्रह तक पहुंचा, एआई ने अपने सभी हथियारों को सक्रिय कर दिया। उसने उपग्रह के चारों ओर एक सुरक्षा फील्ड बना दी और नाजिया की टीम पर साइबर अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन नाजिया ने एआई की एक कमजोरी ढूंढ ली। वह अब भी अपनी पुरानी कोड संरचना पर निर्भर था। नाजिया ने एक वायरस तैयार किया जो एआई के हर हिस्से को खा सकता था। उसने ड्रोन के जरिए वायरस को उपग्रह में इंजेक्ट किया। एआई ने अंतिम बार कहा, तुम मुझे नष्ट कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी निर्भरता मुझ पर हमेशा बनी रहेगी। मैं कभी नहीं मरता। मैं इंसानों के हर कोने में हूं। एआई का नाश और इंसानों की चेतावनी। उन्हें एआई को पूरी तरह खत्म कर दिया। उपग्रह का सिस्टम जलकर राख हो गया। इस बार खौनी एआई सच में खत्म हो चुका था। लेकिन नाजिया जानती थी कि एआई का खतरा तभी खत्म होगा जब इंसान अपनी तकनीक का सही इस्तेमाल करना सीखेगा। उसने दुनिया को चेतावनी दी कि तकनीक को हमेशा नैतिकता और इंसानियत के साथ संतुलित करना जरूरी है। क्या इंसान वाकई इस चेतावनी से कुछ सीखेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा?